हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्सेनिकम एल्बम। दो बहुत ही कॉमनली यूज मेडिसिन है, लेकिन फिर भी इसके कई सारे सिम्टम्स ऐसे हैं कि लोगों को या तो देने में डर लगता है या तो सोचते हैं आर्सेनिक यहाँ जाएगा या नहीं जाएगा। फॉर मी होम्योपैथिक इज़ वन ऑफ माई लाइफ सेविंग्स रेमेडी, जिसको मैं कहीं पर भी प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ। सर्दी, खांसी, बुखार, स्किन इन्फेक्शन, जॉइंटिस, मलेरिया, टाइफॉइड, प्लेटलेट काउंट का कम होना, हेयर फॉल, अनईजीनेस, चक्कर आना, एनीथिंग। फॉर मी अगर कोई बोले मुझे कि आपको कोई दो ही मेडिसिन चूज़ करनी है, आई चूज़ आर्सेनिकम एल्बम एंड नेट्रम्यूर और मेरा पूरा काम हो जाएगा। आई थिंक सो। मैंने आर्सेनिक को स्किन इन्फेक्शन से लेकर के कन्फ्यूजन और प्लेटलेट काउंट कम होने पर भी प्रिस्क्राइब किया है। 30-201 m एक्स मिरेकुलस फॉर मी। एक्ट्स प्रोफाउंडली ऑन एवरी ऑर्गन एंड टिश्यू। आर्सेनिक हर एक ऑर्गन और हर एक टिश्यू पर बहुत अच्छे से एक्ट करता है। इट्स क्लियर कट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स एंड करस्पॉन्ड्स टू सेवरल सीवियर टाइप्स ऑफ डिसीज मेक्स इट्स होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टेंट एंड सर्टन। इसके इतने ज़्यादा क्लियर कट और ईजी साइंस एंड सिम्टम्स है कि आपको हर नेक्स्ट डिसीज़ में आर्सेनिक प्रिस्क्राइब करने के लिए मन करेगा, लेकिन उस मन को संभालना है क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन की तरफ जाना है। इट्स जनरल सिम्टम अलोन ऑफन लीड्स टू इट्स सक्सेसफुल एप्लीकेशन। इसके जो जनरल सिम्टम्स हैं उसी की वजह से ये कई बार रेगुलरली प्रिस्क्राइब होती हैं। अमंग दिस ऑल द प्रिवेलिंग डेबिलिटी, थकान, एग्जॉशन एंड रेस्टलेसनेस विथ नॉक्चर्नल एग्रावेशन। बेचैनी है, घबराहट है और बहुत ज़्यादा थकान है, और इन सभी के साथ नॉक्चर्नल एग्रावेशन मतलब रात के समय में एग्रावेशन है, आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ग्रेट एग्जॉशन आफ्टर द स्लाइट एक्सर्शन। यहाँ से चल के बाहर वाले रूम तक गया, उतने में ही थकान हो गई। एक मंजिल से नीचे आया, उतने में ही थकान हो गई। इतनी ज़्यादा थकान रहती है आर्सेनिक में। This with the peculiar irritability of fibers gives the characteristic irritable weakness. इसमें irritable weakness रहती है, बहुत चिड़चिड़ा सा रहता है आर्सेनिक का पेशेंट। बर्निंग पेन, पेन कैसे होंगे? जलन के साथ में उसे लगेगा कुछ ना कुछ जल रहा है और वहाँ पर हॉटनेस भी फील होगी। अनक्वेंचेबल थर्स्ट मतलब प्यास बुझेगी ही नहीं, उसे थोड़ा थोड़ा पानी हर थोड़ी थोड़ी देर में चाहिए ही रहेगा। बर्निंग रिलीव्ड बाय हीट। अब ये देखो कितना अनोखा सिम्टम है कि उसे जलन हो रही है, और जलन किससे शांत होगी? हॉट एप्लीकेशन से ही। मतलब यूजुअली क्या होता है, अगर हमें जलन होती है तो हम लोग सॉफ्ट एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई भी ऐसा मनुष्य दिखे जिसको जलन हो रही है और वो ऊपर से गर्म पानी लगा रहा है या कोई भी गर्म चीज़ से सेक कर रहा है, तो आप आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हो। 2-3 मेडिसिन और हैं, लेकिन आर्सेनिक इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेमेडी फॉर दिस कंडीशन। सी साइड कंप्लेंट, नेट्रम्यूर में भी हम लोगों ने देखा था कि उसको समुद्र के किनारे पर कंप्लेंट्स बढ़ रही थी, लेकिन उसका रीज़न तो ये था क्योंकि सॉल्ट कहाँ से आता है? समुद्र से ही आता है। लेकिन इसमें भी सी साइड कंप्लेंट्स है। इंजूरियस इफेक्ट्स ऑफ फ्रूट्स स्पेशली द मोर वाटरी वंस। जैसे अभी इस गर्मी के मौसम में जो अभी वाले तरबूज आ रहे हैं, खरबूजे आ रहे हैं, अगर उनको खाने से आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है लूज मोशंस या वॉमिटिंग लेकर के, तो आप आर्सेनिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सिम्टोमेटोलॉजी मैच होनी चाहिए। एक बुक है शायद नैश या आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, उसमें लिखा है कि डायरिया फ्रॉम फ्रूट्स, तो उसमें आर्सेनिक अच्छा से काम करती है। ईजन्स एंड क्विटन्स द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ व्हेन गिवन इन हाइपरटेंसी। अगर किसी की ऐसी कंडीशन है कि वो 15-20 दिन से आईसीयू में और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो अगर हम लोग आर्सेनिक 1 m के 2 या 3 डोज दे देंगे ना, उसे आसानी से शांति से मुक्ति मिल जाएगी। जो इतना वो परेशान हो रहा है, तड़प रहा है, वो उसकी तड़प खत्म हो जाएगी। फियर, फ्राइट एंड वरी, 3 शब्द आर्सेनिक के लिए हमेशा याद रखना। फियर, फ्राइट, वरी। जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं मोस्टली ग्रीन होते हैं। इन्फेंटाइल काला अज़र, डॉक्टर नेटबी ने बताया है। आर्सेनिक शुड बी थॉट ऑफ इन अलाइनमेंट्स फ्रॉम एल्कोहलिज्म, पोटेमाइन पॉइजनिंग, स्टिंग्स, किसी भी इंसेक्ट वगैरह ने काटा हो, डायसेक्टिंग वुंड हो,
तंबाकू खाता हो या कोई भी सड़ा गला फूड या एनिमल मैटर खा लिया हो उसने। इन सब केसेस में आर्सेनिक बहुत अच्छे से काम करती है। और क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में होती रहती है, अल्कोहल पीने वाले हमारे पास आते ही रहते हैं। पॉटमैन पॉइजनिंग थोड़ी सी कम कॉमन है। स्टिंग्स, किसी ने जानवर का काटना, मधुमक्खी का काटना हुआ या कोई भी जानवर का काटना हो गया। डाइसेक्टिंग बोन, टोबैको खाने वाले आते रहते हैं। और या ख़राब खाना खा लिया हो, कोई फ्रूट खा लिया हो, कोई सड़ा हुआ मीट खा लिया हो या चिकन 2-4 दिन पुराना खा लिया हो। खैर शायद 2-4 दिन पुराना नहीं खाते, आई डोंट नो, लेकिन हाँ अगर खा लिया हो तो आर्सेनिक हम लोग सोच सकते हैं। जितना भी ऑर्डर रहेगा डिस्चार्ज का वो प्यूट्रेट रहेगा, फाउल स्मेल रहेगा। कंप्लेंट्स हर साल वापस आते हैं, कंप्लेंट्स रिटर्न एनुअली। एनीमिया रहेगा, क्लोरोसिस रहेगा, डीजनरेटिव चेंजेस रहेंगे, ग्रेजुअल लॉस ऑफ वेट फ्रॉम द इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन कम लेना है उसकी वजह से वेट लॉस होता रहेगा। रिड्यूसेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लड सेरम, मेंटेन्स द सिस्टम अंडर द स्ट्रेस ऑफ मैलिग्नेंसी रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। मतलब कैंसर के केसेस में भी आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। मलेरियल कैकेक्सिया मतलब मलेरिया के बाद होने वाला वेट लॉस, दुबलापन, मैरिस्मस, उसमें आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। सेप्टिक इन्फेक्शंस एंड लो वाइटलिटी। माइंड कैसा होता है? ग्रेट एंग्विश एंड रेस्टलेसनेस, पहले ही बताया था, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहती है। वो कंटिन्यूसली प्लेस चेंज करता है। अब प्लेस चेंज तो आर्निका भी करता है और रस्टॉक्स भी करता है। तो अब इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें? आपके पास कोई पेशेंट आया, बोला सर रात में नींद नहीं आ रही है और बार बार बस करवटें बदलते रहते, तो हम कैसे डिसाइड करें मैं आर्निका देनी है, आर्सेनिक देनी है या रस्टॉक्स देनी है? आर्निका में वो पोजीशंस चेंज क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है जिस भी सरफेस पर वो सोया है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए वो कंटिन्यूसली चेंज करता है। आर्सेनिक में क्यों करता है? क्योंकि उसमें एक तरीके की रेस्टलेसनेस है। और रस्टॉक्स की पोजीशन चेंज करता है क्योंकि उसमें भी रेस्टलेसनेस है, लेकिन उसे मोशन से आराम मिलता है और वो कहीं पर कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढने के लिए इधर उधर प्लेसेस चेंज करता रहता है। फियर ऑफ डेथ, आर्सेनिक से ज़्यादा फियर ऑफ डेथ और किसी डिसीज़ में नहीं है। कोविड के टाइम पर जिन्होंने सबसे +++4+ वाले लोग थे ना, जिन्होंने एकदम बाहर जाना छोड़ दिया था, दोस्त बुलाए तो भी नहीं जाते थे, 4-4 5-5 बार हाथ धोते थे, 2-3 बार सैनिटाइज करते थे, स्विचेस को इधर से बंद चालू किया करते थे, वो लोग आर्सेनिक वाली कैटेगरी के थे। लेकिन इंडिया ने सभी को आर्सेनिक खिला दिया और कुछ लोगों को तो सिम्टम्स भी आने लगे आर्सेनिक के। अकेले रहने का भी डर है। जब भी आर्सेनिक का पेशेंट बीमार होगा ना, वो अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डरेगा। ग्रेट फियर विथ कोल्ड स्वेट, और उसके साथ में ठंडा पसीना आता है। फील्स इट इज़ यूजलेस टू टेक मेडिसिन, उसे लगता है कि अब दवाई लेना किसी काम का ही नहीं है। सुसाइडल, हेल्यूसिनेशन ऑफ स्मेल एंड साइट, और एक कंडीशन जब बहुत ज़्यादा डिसीज़ आगे बढ़ जाती है तब उसे ये फील होता है। डिस्पेयर ड्राइव्स हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इसी बेचैनी में वो एक जगह से दूसरे जगह तक घूमता रहता है, क्योंकि आर्सेनिक में बेचैनी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक याद है आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, इवन द फ्रेम हैंगिंग ऑन द वॉल टिल्टेड स्लाइटली मस्ट बी एडजस्टेड। तो सोचो एक फ्रेम के टेढ़ा होने से जब उसे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, तो वही इंसान अगर बीमार होगा तो उसे कितनी चीज़ों का कितना सारा फ़र्क पड़ेगा और कितनी अंदर से बेचैनी होने लगेगी उसे। इसीलिए आर्सेनिक को जब भी प्रिस्क्राइब करो टोटलिटी मैच कर के ही देना, नहीं तो जो वो रेस्टलेसनेस है वो पेशेंट में आ जाएगी। अगर रात के टाइम पर देते हो तो समय देख कर के देना, 2-3 डोज जस्ट स्लीप के पहले नहीं खिलाना। उससे क्या होगा, वो रात भर सो नहीं पाएगा, वो बेचैन ही रहेगा। तो कई बार इसे भी होम्योपैथिक एग्रावेशन का नाम दिया जाता है कि दवाई लेने के बाद हमें ऐसा होने लगा मैडम हम सो नहीं पाए, बिकॉज दिस वॉज द केस आई हैव एक्सपीरियंस। कि मैंने आर्सेनिक जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, मैंने 30 के ही दिए थे, रात में मैंने 3 डोज दे दिए थे, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सी सीवियर थी। उसे उसकी कंप्लेंट्स में तो आराम लगा, लेकिन उसने मुझे अगले दिन आकर के ये बताया कि मैम मुझे पूरी रात घूमना पड़ा, मैं जैसे ही लेट रही थी मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा था, फिर मैं चल रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था। सो दैट हैज़ मेड मी रियलाइज़ कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डोज दे दिया है।
माइजरी, मैलिशियस, सेल्फिश रहता है। आर्सेनिक का पेशेंट बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहता है। वो आपसे नोट्स ले लेगा लेकिन आपको उसके बनाए हुए नोट्स कभी नहीं देगा। लैक्स करेज, लेकिन उसमें करेज भी नहीं होता। टीचर की बुराई आपके पीछे कर लेगा, टीचर के सामने ओके मैम, यस मैम, ऐसे ही बोलेगा। जनरल सेंसिटिविटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। सेंसिटिव टू डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन। तो ये था आर्सेनिक। आर्सेनिक को आप कभी भी कोई सी भी केस में दे सकते हो, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस आपको रखनी पड़ती है, जैसे हर मेडिसिन में रखनी पड़ती है, क्योंकि होम्योपैथी में कोई भी सरोगेट नहीं होता है। ठीक है, सरोगेट मतलब कि आर्सेनिक का काम नट्राम्योर कर लेगी, नट्राम्योर का काम नक्सोमी का कर लेगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हर मेडिसिन का अपना इम्पोर्टेंस है और जिस केस में जो मेडिसिन जानी चाहिए वही जानी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्सेनिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।